तुमने रमशा के मुतालबात आसानी मान लिए। ये भी नहीं सोचा कि वो कुछ नहीं कर सकती वो। और वैसे भी नगीन को वापस पाने के लिए ये सौदा बुरा नहीं है। इस खेल में किसी का भी नुकसान नहीं है। मैं रमशा और हारून को हमेशा के लिए दुबई सेटल करवा रहा हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि उसके तलाक देने के बाद वो तुमसे कांटेक्ट करेगी? नगीन कोई आम लड़की नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर वो इस वक्त खामोश है तो सिर्फ अपने घर बचाने की खातिर। तुम ये क्यों नहीं देखते कि अपनी डिसीज कोलीग के लिए उसने किस तरीके से आवाज उठाई, कितने करेजस स्टेप्स लिए। अपनी इज्जत और मोहब्बत बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यार ये सब बात की बातें हैं, मैं टैकल कर लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। बस रमशा एक बार हारून को लेकर बाहर चली जाए, उसके बाद नगीन को शादी के लिए कन्विंस करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें रमशा जैसी शार्प लड़की पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को ओवरसाइट कर रहे हो। पैसों की खातिर जब वो अपनी मोहब्बत छोड़ सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। ब्लैकमेल होते रहोगे जिंदगी में। नहीं 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 नहीं, उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने उसे बहुत बड़ी रकम दी। उसके बावजूद भी अगर वो मुंह खोलेगी तो फिक्र करने की बात नहीं है यार। आज हारून की फ्लाइट है, कल रमशा उसके पास चली जाएगी और वहां जाते ही वो उसे नगीन के बारे में सब कुछ बता देगी। तुम्हारे बारे में भी बता देगी। लेकिन मेरा नाम नहीं लेगी वो बस ये बताएगी कि नगीन का शादी से पहले किसी अमीर आदमी के साथ अफेयर था। शादी वाली रात को उसे किडनैप कर लिया गया। तो तुम्हें क्या लगता है इतनी सी बात पर वो उसे तलाक देगा, ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है? उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं यार। मैं तो उसको उस वक्त क्या वो सुल्तान? हारून हारून वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं देखता हूँ, तुम बाहर मत आना। मैंने उसको बोला हुआ है कि तुम आउट ऑफ कंट्री गए हो। हारून तुम क्या कर रहे हो यार? मेरा मतलब तुम्हें तो जाना था, तुम्हारी फ्लाइट थी ना। सर वो नगीन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा ठीक है, फिर कल की फ्लाइट करवा लो। हाँ, और तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर भाभी के पास जाओ, उन्हें ज़रूरत होगी तुम्हारी। सर वो अच्छा वो आपसे मुलाकात हो गई, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है यार अभी। सर एक मिनट सर। सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। सर बहुत ज़रूरी बात है सर। मैं आई एम सॉरी सर। आई नो ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन सर मैं मजबूर हो गया हूँ सर। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बोलो। सर नगीन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। मैं उस जॉब पर जा ही नहीं सकूंगा। नहीं कर सकोगे मतलब? तो मुझे क्यों बता रहे हो? मैं थोड़ी बाहर भेज रहा हूं तुम्हें। सर मैं जानता हूं आप सर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं आपने मेरे आप बहुत ख्याल रखा है सर। आपने मुझे ट्रेन किया, इस काबिल बनाया कि मुझे ऐसी नौकरियां ऑफर होती हैं, लेकिन आज मेरी मजबूरी को समझिए सर। मुझे सर प्लीज मुझे रिहायर कर लीजिए। What? Are you out of your senses? Listen, ये इम्पॉसिबल है। तुम रिजाइन कर चुके हो और तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर चुका हूँ। उनको निकाल दूं क्या मैं? एक और बात, तुम जहाँ रह रहे हो वो अपार्टमेंट मैंने किसी और को दे दिया है। 1 महीने के अंदर अंदर खाली कर देना उसे। सर 1 मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए। मैं इतनी जल्दी कैसे और कैसी बातें करूं मैं तुमसे? सर प्लीज मेरी तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तामुल से मेरी बात सुनो। तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल रही हो, तुम ठुकरा रहे हो उसे यार। इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तुम्हें, पागल हो गए हो क्या? सर वो मैं हारून तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज जाना था ना। प्लान कैंसिल कर दिया इसने, नहीं जा रहा है अभी, और सिर्फ इस वजह से कि इसकी बीवी नाराज है। क्यों?
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बीवी को तुम्हारे जाने से? मेरी बीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे जाने से। तुम तो चुप ही रहो मेरे सामने यार। मेरी बात तो समझ आ नहीं रही है, तुम ही समझा लो, शायद तुम्हारी बात समझ में आ जाए इसके। तुम जैसे बीवियों के गुलाम जो होते हैं ना, वो कभी ऊपर नहीं जा पाते। क्या बात है हारून, तुम अपसेट लग रहे हो। अपसेट ना हूं तो और क्या करूं? तुमने देखा नहीं सुल्तान साहब का रवैया कैसा था मेरे साथ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सुल्तान साहब है जिनके साथ मिलकर मैंने इस कंपनी में काम किया था। तुम्हारा मूड ऑफ है, चलो चल के बात करते हैं। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं करना। प्लीज चलो बात करते हैं। इट्स ओके यार, प्रोफेशनल लाइफ में तो ये सब होता रहता है ना। और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस हैं। बॉस हैं नहीं, बॉस थे। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया मुझे वापस नौकरी पर रखने से। बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ शख्स आज तक नहीं देखा। सुनो, अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसकी बात सुनना बेवकूफ़ी है ना, तो हाँ मैं हूँ बेवकूफ़। वो अगर चाहती है कि मैं बाहर नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाना चाहता बस। तो मैंने तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़ के जाने के लिए थोड़ी कहा है। कुछ अरसे की तो बात है, फिर तुमने उसे अपने पास वापस बुला लेना है। ये तो तुम समझ रही हो ना, वो ये बात नहीं समझ रही है। और डॉक्टर्स ने कहा है कि इस हालत में उसको स्ट्रेस नहीं देना। देखो, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे उसका ख्याल रखना है ना। मेरे लिए उसकी जिंदगी, उसका प्यार ज्यादा जरूरी है, पैसा नहीं। अच्छा, और उसके लिए क्या अहम है ये जानने की कोशिश की तुमने? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। पहले मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मेरी जॉब लग गई है, और वो भी उसी फर्म में जहाँ तुम्हारी जॉब लगी है। अब हम दोनों साथ दुबई जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैंने ये जॉब एक्सेप्ट भी कर ली है। ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है जनाब। मुझे भी बहुत बड़ा शौक लगा था जब मुझे उस कंपनी से ईमेल आई थी। मैंने सुल्तान दुरानी के ऑफिस से रिजाइन भी कर दिया। अब हम दोनों साथ दुबई जाएंगे। हारून, हारून रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी वजह से जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। प्लीज मुझ पे बिलीव करो। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि जहां से मुझे ऑफर आई है वहीं से तुम्हें भी आ गई है? ऐसा ही हुआ है। मैंने भी दुबई में 2 महीने गुजारे। मैंने काफी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, उसमें से एक से मुझे रिप्लाई आ गया। मैं बहुत खुश हूँ हारून कि हम दोनों साथ दुबई जाएंगे। शायद अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं। नहीं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। क्या करोगे तुम यहाँ रहकर? जॉब तुम्हारे पास है नहीं। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर जाऊंगी और तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगी कि वो तुम्हें समझाएं। शायद वो ही तुम्हें कुछ अकल दे सके। देखो रमशा, मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश मत करो। नगीन के सामने इस बात का जिक्र बिल्कुल भी मत करना। पहले ही मुझ पर शक कर रही है। उसके दिल में यह डर बैठ गया है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? मैं उससे डरता नहीं हूं, प्यार करता हूं। प्यार? क्या तुम्हें ये पता है कि उसे तुम्हारी कितनी परवाह है? वो तुमसे प्यार करती है या नहीं? क्या मतलब है इस बात का? सुनो नगीन की असलियत फिर तो। नगीन हैदराबाद में जॉब करती थी। मैं तो तुम्हें ही लेने आई थी, लेकिन ये अच्छा हो गया कि हारून दुबई नहीं गया। आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। आप भी सुल्तान के पास है तो वैसे ही वो रिजाइन कर चुका है। ये भी शुक्र है कि सुल्तान से जान छुटी,
अब उससे कहना ना कि कोई नई जॉब तलाश करे। एक्सपीरियंस तो उसे मिल गया है, अब नई जॉब मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। वही सुनते ही कहा है, पैसे कमाने का भूत तो पहले ही सवार था उन पर। अब उन्हें और उनके घर वालों को इन तमाम आसाइशों की आदत हो गई है। सुल्तान का फोन? सच तो ये है कि वो झूठी, मक्कार, धोखेबाज लड़की इस लायक ही नहीं है कि तुम उसे चाहो। तुम अभी इसी वक्त इससे डाइवोर्स दोगे एंड वंस एंड फॉर ऑल ये चैप्टर खत्म करोगे, बस। आज के बाद अगर मेरी बीवी के किरदार पर इस तरह कीचड़ उछाला या उसके बारे में एक लफ्ज भी बोला ना, तो इससे ज्यादा जोर का थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। सच सुनने का हौसला नहीं है ना तुम्हें, इसीलिए तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, सबके सामने थप्पड़ मारा और दोबारा मारूंगा अगर तुमने नगीन के बारे में कुछ भी कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतनी बाकिरदार और इज्जतदार लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म आ ही नहीं रही है तुम्हें? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ हारून, तुम्हें सच बताना चाह रही हूँ। वो सच जो तुम्हें नहीं पता, वो सच जो पूरी दुनिया जानती है मगर तुम नहीं जानते। उसके माजी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? ठीक है, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ हैदराबाद चलो और चल के उसके पुराने मोहल्ले वालों से उसके बारे में पूछो। हारून वो इंतहाई बदकिरदार लड़की है। उसके सगे बाप ने उसको अपने घर से निकाल दिया, पनाह लेने के लिए अपनी बहन के घर गई और फिर वहां भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और एक बहुत ही मामूली सी जॉब करती थी। मुझे उसकी जॉब की और उसकी माजी के बारे में सब कुछ पता है। प्लीज मेरे साथ चलो, तुम चाहो तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। यकीन नहीं आ रहा था? नहीं, यकीन नहीं आ रहा क्योंकि तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। सच कहो तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। नगीन जैसी लड़की, इतनी बाइज्जत, बाकिरदार, वो ऐसी कैसे हो सकती? मैं जानती हूँ हारून कि नगीन तुम्हारे साथ एक इज्जत की जिंदगी बसर करना चाहती है, लेकिन उसने तुमसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात छुपाई है। सोचो जो लड़की तुमसे अपने माजी के बारे में इतनी बड़ी बात छुपा सकती है, वो तुमसे क्या क्या छुपाएगी। हारून, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती थी। आज नहीं तो कल तुम्हें नगीन के माजी के बारे में तो पता चलना ही था, तो आज क्यों नहीं? तुम्हें मेरा घर बर्बाद किए बगैर चैन नहीं मिलेगा ना? मैंने कब कोशिश की तुम्हारा घर खराब करने की? तुम्हारा घर अगर खराब हुआ तो हारून की वजह से होगा, उसकी बेवफाई की वजह से होगा। पुरानी मोहब्बत जो मिल गई उसे। मैंने भी हारून को रमशा के साथ देखा था। झूठ बोल रहे हो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो ताकि मेरा दिल हारून से खराब हो जाए। और वो अच्छा तो ठीक है, फिर उसे कॉल करके देख लो कि वो तुम्हारा फोन उठाता है या नहीं। मैं उन्हें फोन करूं या ना करूं,
वो मेरा फोन उठाए या ना उठाए, मुझे बेवफा कह के छोड़ दे या फिर मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाए। लेकिन ये बात याद रखना सुल्तान दुरानी, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे आज भी बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन देखना एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। ठीक है, करते रहो अपना वक्त ज़ाया, क्योंकि वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरी खुशी इसमें है कि तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। अपनी शक्ल मत दिखाओ, कभी भी नहीं। वो मुझे नहीं छोड़ रहा अभी, और छोड़ेगा भी नहीं। आप जानती हैं हारून को मेरी परेशानी देखकर शक होने लग गया है मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, ऐसा करूं क्या कि वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाए। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि मैं हारून को अपने माजी के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। आपने मुझे मना कर दिया कि उसे कुछ मत बताओ। तो क्या बताओगी? ये बताओगे कि उससे पहले तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी, शादी करने वाली थी, और शादी की रात वो तुम्हें अगवा करके ले गया था। क्या सोचेगा वो तुम्हारे बारे में? लेकिन तुम्हें मौका मिला है एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारने का। उसे अपने हाथ मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुम्हें सच बताना चाहती, वो सच जो तुम्हें नहीं पता, वो सच जो पूरी दुनिया जानती है मगर तुम नहीं जानते। उसके माजी के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हारून वो इंतहाई बदकिरदार लड़की है। उसके सगे बाप ने उसको अपने घर से निकाल दिया, पनाह लेने के लिए अपनी बहन के घर गई और फिर वहां भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। सोचो सोचो, जो लड़की तुमसे अपने माजी के बारे में इतनी बड़ी बात छुपा सकती है, वो तुमसे क्या क्या छुपाएगी? क्या बताओगी? ये बताओगे कि उससे पहले तुम्हें किसी और से मोहब्बत थी, शादी करने वाली थी, और शादी की रात वो तुम्हें अगवा करके ले गया था। तुम चाहो तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ हैदराबाद चलो और चल के उसके पुराने मोहल्ले वालों से उसके बारे में पूछो। हेलो हारून, आई एम सो सॉरी हारून, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ना जाने मैंने गुस्से में तुम्हें क्या कुछ बोल दिया। हारून, तुम ठीक तो हो ना हारून? मैंने तुम्हें जो कुछ भी बोला है ना, तुम प्लीज़ उन सब बातों को भूल जाओ। नगीन जो भी थी, जैसी भी थी, अब तो बीवी है तुम्हारी। तुम प्लीज़ इन सब बातों को भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम इन बातों का उससे जिक्र करो और वो हर्ट हो जाए। हो सकता है अब वो बदल गई हो।
तुम सुन रहे हो ना हारून? रमशा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके। क्या हुआ भाभी? भाई फोन नहीं उठा रहे क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रही अचानक से कहाँ चले गए। कुछ देर पहले ही तो घर आए थे। कुछ बता के नहीं गए कि वापस क्यों गए? नहीं, कुछ भी नहीं बता के गए। इनसे पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप यहीं काम करती हैं? मुझे 4 साल हो गए, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? एक लड़की है नगीन फयाज, वो यहाँ जॉब करती थी, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नगीन, हाँ, उसके बारे में तो काफ़ी सुना है। काफ़ी बोल्ड और फेमस लड़की थी। चैनल वालों ने इंटरव्यू भी लिया था उसका। हाँ, सुना है एक अमीर आदमी उसमें फ़िदा भी हो गया था और उसके लिए बस में सफ़र भी करता था। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे ये भी जानना था कि ये वही लड़की है ना जिसकी शादी वाले दिन उसी अमीर लड़के ने उसे किडनैप कर लिया था? मैं ज़्यादा तो नहीं जानती इस बारे में, लेकिन हाँ सुना तो था उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और इस वाक़ये के बाद वो शहर छोड़ के चली गई थी। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? कौन है आप लोग? क्या आप मुझे मज़ीद उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मम्मा, पानी पी ले। सुल्तान को फोन लगाओ बेटा, पता करो जरा हारून का। शाम से रात हो गई, कहाँ है? उनको पहले भी फोन किया था, उन्होंने नहीं उठाया। मैं फिर से ट्राई करती हूँ।
आप लोग परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। नहीं उठा रहे अम्मी। आप लोग पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं हारून के साथ कोई हादसा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम। अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। भाई का मैसेज आया है, कह रहे हैं किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा था शहर से, कल तक वापस आ जाएंगे। अब आप लोग परेशान नहीं हो। शुक्र है। हाँ चल चल मैं आपसे पूछा। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? सुबह आएगा तो सब पता चल जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों अचानक शहर से बाहर क्यों चले गए। कहीं सुल्तान ने उन्हें कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा। चल शाबाश, अंदर चल के रेस्ट करो, ऐसे फजूल बातें मत सोचो। अब चाहे मैं बाद में आऊंगी। जैसा तुम्हारी मर्जी। आपका काम आपके प्लान के मुताबिक हो चुका है। Well done. I'm sure you're a genius. कल तक तो आप मुझे काफी अंडरएस्टिमेट कर रहे थे और आज मेरी ही तारीफ कर रहे हैं। इस वक्त कहाँ है वो? मेरे साथ है, मेरे घर पे। Nice. आपने देखा मैंने कितनी आसानी से हारून को नगीन की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। काफी डिस्टर्ब है बेचारा, इसीलिए आज मैं उसे अपने घर ले आई। आज रात यहीं रुकेगा। लेकिन हारून नगीन को इतनी आसानी से तलाक देगा नहीं। और कहीं अगर नगीन ने हारून को बता दिया कि इसकी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं, तो So what? आप जैसे इंसान को हारून जैसे मामूली इंसान से डरने की क्या जरूरत है? मैं डर नहीं रहा उससे। मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ जिंदगी में पहली बार, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। पिछली बार भी हम जीती हुई सीट हार गए थे। मुझे लगता है कि हारून का इस मुल्क से चले जाना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। और हारून को बाहर जाने के लिए कन्विंस सिर्फ तुम कर सकती हो। बस ये काम इसी हफ्ते हो जाना चाहिए। हो जाएगा। उसे उसका पुराना प्यार मिल गया है, वो गया। अब तुम्हें मेरे पास वापस आना है। तैयारी पकड़ो बस। तुम्हारी हर बात का जवाब यही है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक एहसान करो हमारे ऊपर कि दफा हो जाओ हमारी जिंदगियों से। बस। वो मेरा फोन उठाए या ना उठाए, मुझे बेवफा कह के छोड़ दे या फिर मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाए। लेकिन ये बात याद रखना सुल्तान दुरानी, तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। तुम ऐसे क्यों जा रहे हो हारून? तुमने नाश्ता भी नहीं किया। प्लीज रुक जाओ मत। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है हारून, मुझे बताओ क्या हुआ है। जिस शौहर को अपनी बीवी की बेवफाई का पता चल चुका, उसकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है?
तुम सिर्फ ये शुक्र अदा करो कि कम से कम तुम्हें हकीकत का तो पता चल गया। काश मुझे इस हकीकत के बारे में कुछ ना पता चलता, सारी जिंदगी इसी गुमराही में गुजार देता कि नगीन सिर्फ मेरी है। मुझे जाने दो, मुझे उससे बात करनी है, बहुत जरूरी है बात करनी। नहीं तुम नहीं जाओ, प्लीज प्लीज। थैंक यू। क्या सुल्तान सच कह रहा था? नहीं नहीं, ये सब उसकी बनाई हुई कोई चाल है। तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ना? क्या? रमशा को हारून की जिंदगी में लाने वाले तुम खुद हो। कमाल है यार, अपने शौहर की बेवफाई का इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। अब ये मत कह देना ये तस्वीरें सारी नकली हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ। तुम्हारा शौहर कल रमशा के साथ था, उसने सारा वक्त कल रमशा के अपार्टमेंट में उसके साथ ही गुजारा। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मोहब्बत करने वालों को ऐसे नहीं कहते हैं। तुम अगर अपने मुंह से मोहब्बत का नाम ना ही लो तो बेहतर है। अगर हारून ने मुझे ठुकरा भी दिया ना तो भी मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। ऐसी बातें कह के मेरा दिल मत दुखाओ। पिछले 6 सालों में मैंने तुमसे मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं किया है। बस अब देखना यह है कि ये दीवानगी ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूँ। आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं इस रमशा के लिए? करीब बताना मेरे, मुझे घिन आ रही है तुमसे। मैंने किया क्या? मेरे हाथों की तरफ देखो, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। हारून, हारून, हारून प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। क्यों सुनूं मैं? मैंने बिगाड़ा क्या था तुम्हारा? तुमसे शादी की, तुम्हें इज्जत दी, और उसके बदले तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे धोखा दिया, ये सिला दिया तुमने मुझे। ये तो बता दे मैंने किया क्या? झूठ बोला तुमने झूठ बोला मुझसे, मुझे धोखा दिया। लेकिन अब तुम्हारा चेहरा खुलकर मेरे सामने आ गया। तुमने अपने चेहरे पर मासूमियत और शराफत का जो लबादा उड़ा हुआ था वो उतर गया है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां
किसी एक मर्द के साथ रह ही नहीं सकती। इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए, मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। छोड़ो। आ गई समझ, आ गई। ये सब रमशा ने किया, वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है, वो आपके दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी पैदा करना चाहती है। रमशा को क्या मिलेगा मेरे दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा करके? आप मिलेंगे उसे। जानबूझकर इस बात को किसी और जगह ना लेकर जाओ। किसके साथ भागी थी तुम? किसके साथ भागी थी? किसने किडनैप किया था तुम्हें? बोलो, जवाब दो, बोलो। माजी का किस्सा था, मैं भूल गई, आप भी भूल जाएं। मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। बस बस बस, बहुत हो गया। तुम अब इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हो। मैं तुम्हारा सामान पैक कर दिया है, अपनी बहन के पास जाओ और उसको जाकर कहो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं आपके पास। छोड़ो इसको। और ये क्या बार बार मुझे बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल कर रही हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए, तलाक के कागजात मैं खुद तुम्हें ला कर दूंगा और तुम्हारा हक महर भी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसी घटिया, नीच और झूठी औरत के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। समझी तुम? गेट आउट नाउ, आउट।